आएंगे वो बेईमान गद्दार। सर आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे अरविंद भाऊ? सर बिल्कुल ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे। उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं। अब मैं कहूँगा तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है। उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे का पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? हाँ, ये ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको। हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार हैं। संजय राउत खासे नाराज हैं। उद्धव ठाकरे एक बार फिर से खुद को मुसीबत में घिरा हुआ पा रहे हैं और बागी सांसद मुंबई से दिल्ली तक के चक्कर लगाने में व्यस्त हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। ये उनकी पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा और करारा सियासी झटका है। शिवसेना यूबीटी गुट के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 6 बागी सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने का फैसला ले लिया है। इसमें सांसद संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओम राजेंद्र निंबालकर, भाव साहब वाकचौरे और संजय दीना पाटिल का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि इन सब ने मिलकर एक दिन पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर उनके गुट को अलग समूह मानने और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय करने की बात कही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बागी सांसद मुंबई से प्राइवेट प्लेन के जरिए एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक सीनियर नेता के साथ दिल्ली भी पहुंच गए और स्पीकर को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। इस बड़ी बगावत जिसने महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है, इसके चलते अब उद्धव ठाकरे के पास गिनती के सिर्फ 3 सांसद बचे हैं, जो कि हैं अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे। ये दिल्ली में संजय राउत के आवास पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। यहां संजय राउत की नाराजगी भी साफ झलक रही थी। नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार। सर आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे अरविंद भाऊ? सर बिल्कुल भाई देखो, ये आज हमारे पार्टी के लोकसभा के नेता अरविंद सावंत जी ने जो व्हिप बजाया है, व्हिप सबको दिया है, हमारे सभी सांसदों को, कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के हमारे पार्लियामेंट ऑफिस में हो रही है और कुछ विषयों पर चर्चा करना जरूरी है। इस प्रकार का ये व्हिप है, 3 लाइन का व्हिप है। तो आज हम 11 बजे हमारी जो बैठक है शुरू करेंगे और मुझे मालूम नहीं अब तक कितने सांसद दिल्ली में पहुंचे हैं या नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रोसीजर होता है पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी का या लेजिस्लेटिव पार्टी का। इस प्रकार से व्हिप को सबके घर तक पहुंचाना, सबके हाथ में कागज़ देना, सबको मेल करना, सबके व्हाट्सएप पर भेजना, ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। उनको ये जो लोग आप जिसका नाम ले रहे हैं, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं। अब मैं कहूँगा तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है। समझा? हाँ, क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे का पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? हाँ, ये ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको। हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाऊंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही छोटी मोटी उथल पुथल इतना बड़ा धमाका करेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। इसका सीधा और सबसे ज्यादा असर उद्धव ठाकरे पर पड़ रहा है। लगभग 4 साल बाद एक बार फिर से जून का ये महीना उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। याद कीजिए 2022 में उन्हीं की पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के ही 40 से ज्यादा विधायकों को लेकर पार्टी में 2 फाड़ कर दिए थे और एनडीए के साथ मिलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। इस बार विधायकों से आगे बढ़कर ये टूट सांसदों में होनी शुरू हुई है। पार्टी के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 6 के टूटने की चर्चा तेजी पर है। शिवसेना यूबीटी गुट से संभावित बगावत की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने सांसदों की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई।
आइए जानते हैं वो बागी 6 सांसद कौन कौन से हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा रखी है और उनका पुराना इतिहास क्या रहा है, वो किस सीट का इस वक्त प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ओमराजे निंबालकर का। उद्धव ठाकरे के करीबी रहे निंबालकर का बागी होना सबको चौंका गया। मराठवाड़ा के प्रमुख नेता और धाराशिव से 2 बार के सांसद, वो दिवंगत कांग्रेस नेता पवन राजे निंबालकर के पुत्र हैं और लंबे समय से उद्धव ठाकरे के कट्टर समर्थक और वफादार भी माने जाते हैं। धाराशिव क्षेत्र में उनका एक मजबूत जनाधार है। वो 2009 से 2014 तक विधायक भी रह चुके हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है संजय जाधव की, जो मराठवाड़ा का बड़ा चेहरा है और महाराष्ट्र की परभणी सीट से सांसद है। ये भी उद्धव ठाकरे के विश्वास पात्र माने जाते थे। इससे एक बार पहले वो विधायक भी रह चुके हैं और फिर लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। यहां तक कि वो मराठवाड़ा में शिवसेना के आक्रामक चेहरे के रूप में भी गिने जाते हैं। मगर पिछले कुछ समय से संजय जाधव का पार्टी की बैठकों में न आना बहुत कुछ इशारा भी कर रहा था। इसके बाद नंबर आता है संजय देशमुख का, जो विदर्भ क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं और यवतमाल वाशिम सीट से सांसद हैं। 2 बार के निर्दलीय विधायक संजय देशमुख 2002 से 2004 के बीच महाराष्ट्र में खेल मंत्री भी रहे। फिलहाल वो सांसद हैं शिवसेना गुट से, साथ ही पार्टी की जमीनी रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते रहे हैं। चौथे नंबर पर नाम आता है सांसद नागेश पाटिल का, जो पहली बार सांसद बने हैं। इन्होंने भी मातोश्री की बैठकों से पिछले कुछ वक्त से किनारा कर रखा था। हालांकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम करने वाले नागेश पाटिल पार्टी के वफादारों में गिने जाते थे। इससे पहले वो महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक भी रहे और फिलहाल हिंगोली सीट से सांसद हैं। 5वें नंबर पर हैं शिरडी के सांसद भाऊ साहब वाकचोरे, जिनका पाला बदलना सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है। भाऊ साहब रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं और शिरडी से 2 बार के सांसद हैं। कहा जा रहा है कि वो भी शिवसेना की पिछले कुछ समय से हो रही बैठकों में एब्सेंट रह रहे थे। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर हैं संजय दीना पाटिल का नाम। वो पहले भी एनसीपी का दामन छोड़कर शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। यानी कि संजय दीना की पार्टी और दल बदल की नीति आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मुंबई के एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं संजय दीना पाटिल और पिछले 2 बार से मुंबई की उत्तर पूर्व सीट से वो सांसद हैं। 2019 में वो शिवसेना में शामिल हुए थे। तो ये हैं वो 6 नाम जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 6 सांसद शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से बागी हो चुके हैं और ये केंद्र में जाकर के अपनी नई पार्टी बनाने, इसको लेकर के स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी सौंप चुके हैं। साथ ही इनका ये भी कहना है कि ये शिवसेना गुट, जो कि एकनाथ शिंदे वाला है, उसमें विलय करने का भी प्लान कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या हलचल होती है। जो भी होगी फिलहाल हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दीजिए इजाजत। ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।